नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपनी दुकान का फ्लोर प्लान भेजा है। बहुत छोटा सा मैसेज है कि दुकान पर ग्राहक आना नहीं चाहते, कितना भी अच्छा सामान दे दे फिर भी मतलब दुकान चल नहीं रही है। कितना अच्छा सामान दे दे दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहा है। ये उनकी दुकान है। ये 9 फीट बाय 80 फीट है। 800 स्क्वायर फीट की काफ़ी लंबी दुकान है और मिठाई की दुकान है शायद ये। ठीक है, मिठाई के डिस्प्ले काउंटर लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए दुकान पर ग्राहक ना आ रहे हैं उसको, इसमें काफ़ी गलतियां हैं। एक तो टी आ रही पर टी पूरे दुकान पे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। टी यदि सिर्फ नृत्य कोण पे आ रही होती, अब देखो और बात है, ये डायगोनल प्लॉट है, दिशाएं कोनों पर हैं। उत्तर यहाँ है, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। ऐसी स्थिति में उत्तर जब यहाँ होता है तो ईशान कोण की तरह व्यवहार करता है। हम इसका वास्तु विश्लेषण करेंगे, उत्तर इसे माना जाएगा। यही सही तरीका है, मतलब माना नहीं जाएगा, यही सही तरीका है। जब डायगोनल प्लॉट हो जहाँ पर कोने पर उत्तर दिशा आ रही हो तो ये दिशा उत्तर हो जाती है, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। एक और जब अपन इसका विश्लेषण करेंगे तो यही तरीके से करने पर ही सब गलतियां नजर आ रही हैं इसमें, और ये सही है। अब ये टी आ गई इनकी दक्षिण में, पूरे पर आ रही है, 10 फीट पूरी सड़क आ रही है। ऐसे टी से कोई दिक्कत नहीं होती है यदि इस तरह आती है। हाँ, यदि इस कोने को टकराती आधे हिस्से को इधर तो गलत था, क्योंकि नृत्य कोण को टकराती, अग्नि कोण को टकराती तो शुभ था। जैसे ये हो गया पूर्व में ईशान को टी आ जा कोई दिक्कत नहीं, अग्नि को नहीं आना चाहिए। दक्षिण अग्नि को चल सकती है पर पूरब अग्नि को नहीं चलेगी। तो इस प्रकार तो यहाँ नहीं चलेगी, है ना। तो ये सही है। चारों दिशाओं में, जैसे पश्चिम में वायव्य में टी चलेगी पर पश्चिम नैऋत्य में नहीं चलेगी। उत्तर ईशान में टी आके टकराए दिक्कत नहीं है, पर उत्तर वायव्य में नहीं आना चाहिए। और पूरी टी इस तरह आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, ध्यान रखिएगा। एक अब दिक्कत इनकी यह है, देखिए कि ये यहाँ 9 फीट और यहाँ पर है 10 फीट। दुकान में तिरछापन है और मुझे लग रहा है ये सीधी है। ये दुकान इधर होना चाहिए तिरछी, यानी ये सब भार होना चाहिए। इससे इनका ईशान दब रहा है, पूर्व और पूर्व ईशान दब रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक तो ये समस्या है, तो सबसे पहले इनको अपनी समस्या दूर करने के लिए क्या करना होगा, इसको अंदर से दीवार बनाकर इसको नो है तो यहाँ भी नो करना होगा। यानी हर जगह नो 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 करते, कोई यहाँ ये नो है तो यहाँ 9:15 हो रही होगी, यहाँ 9:30 हो रही है, यहाँ 10 हो गई, तो इसको पूरा दीवार अंदर से बनाते बनाते तिरछी दीवार अंदर बनेगी और इस तिरछेपन को खत्म कर इसको रेक्टेंगुलर इस तरीके से करना होगा। ये इस तरीके से तो ये पूरी नो हो जाएगी। एक तो बहुत बड़ा दोष है जिससे आमदनी नहीं आ रही। दूसरा, इनने अपने घर की दुकान की एंट्री जो रखी, ग्राहक की रखी नृत्य कोण में, दक्षिण नृत्य तो यम का द्वार है, ग्राहक ने क्या आना है, यहाँ से मूवमेंट ही नहीं होगी। इनको चाहिए अपना पूरा काउंटर इधर शिफ्ट करें, ग्राहक के आने की जगह यहाँ से बनाए, यानी यहाँ काउंटर लगा दें, ग्राहक यहाँ से आए तो ग्राहक का आवाजाही बढ़ जाएगी। एक दूसरी बात, अब इन्होंने लिखा ये सड़क से 1 फीट ऊंची, अच्छी बात है। पश्चिम मुखी दुकान सिर्फ 1 फीट ऊंची है, अच्छा है। पश्चिम मुखी दुकान, दक्षिण मुखी दुकान और पश्चिम मुखी दुकान कभी ज़्यादा ऊंची नहीं होना चाहिए। हाँ, उत्तर और पूर्व मुखी दुकान ऊंची जितनी है उतना अच्छा रहता है। तो 1 फीट तो अच्छी बात है, 1 फीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसात का पानी ना उतना जरूरी भी होता है। एक अब यहाँ आके ये 1 फीट है और यहाँ आके जो है ये हो गई 3 सीढ़ियाँ, ये 3 फीट ऊपर हो गया, 2 फीट ऊपर हो गया बीच का हिस्सा, ये गलत है। फिर यहाँ आके ये 1 फीट ऊंचा है। अब ये सीढ़ी, ये अंदर आने का रास्ता सही है, यानी गलती यहाँ है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये दक्षिण अग्नि से अंदर आ रहे हैं और यहाँ से उत्तर ईशान से निकल रहे हैं। इनको चाहिए इस हिस्से को जो 3 फीट ऊंचा है इसको भी नीचा कर दें, इसको भी नीचा कर दें। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर यूँ आते हैं तो ठीक है, यूँ चढ़ के ऊपर आ जाए, पर इसका फ्लोर लेवल नीचा कर दें, एक फ्लोर लेवल पूरा कर दें। कोई वापस ये 1 फीट आ गया शायद ये, और यदि ये हिस्सा नीचा तो दिक्कत नहीं है। यदि ये 1 फीट से भी नीचा तो उत्तर दिशा नीचे हो रही है तो ये चल जाएगा। ये ऊंची तो नहीं दिखी, 1 फुट, यहाँ भी 1 फीट ऊंचा लिखा है उन्होंने, तो ये बीच का हिस्सा नीचा कर दें। एक दूसरी बात, ये अपनी भट्टी को यहाँ से हटा के यदि पॉसिबल हो तो ये जो लकड़ी का ईंधन इन्होंने भर रखा है, यहाँ जब ईंधन रहता है तो यहाँ पर जो रहेगा तो यहाँ पर चीज मूवमेंट कम होता है, यानी कि पूरा भरा हुआ होगा इनका। इनको चाहिए, एक दूसरी दिक्कत क्या आती है, इनने भट्टी स्टोव जो बनाने की जगह रखी है वो रखी है इन्होंने पश्चिम में। यदि घर के अंदर, मैं अपने कई वीडियो बताता हूँ कि पश्चिम में यदि आपका किचन होगा या खाना बनाने का स्थान होगा
तो घर में जितनी महिलाएं रहेंगी उनमें आपस में तालमेल रहेगा। पर एक बात है, खाना बचता है, खाना बांटना पड़ता है या फेंकना पड़ता है, कोई पूरा कंज्यूम नहीं होता है, या इतना ज़्यादा आ जाता है कि उपयोग में नहीं आ पाता है। अब दुकानों के अंदर कभी भी पश्चिम दिशा में आपको अपनी भट्टी खाने का बनाने का सामान नहीं, व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर क्या खाना बनता जितना उतना बिकता नहीं है। सबसे अच्छा होता है ऐसी स्थिति में कि ये अपना ये नॉर्थ में बनाए, यहाँ पर खाने की व्यवस्था कर लें और ये लकड़ी का ईंधन यहाँ कर लें। उत्तर दिशा में खाना होने पर घर के मतलब जो है ईशान में नहीं, उत्तर में, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ खाना बनाने की व्यवस्था रखें। इस तरीके से कुछ जमाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कमाने के लिए मेहनत कम करना करती है ना, और घर की स्थितियाँ समझदार होती है, घर के लिए है। पर ये नियम लागू होता है। मैंने एक दो जो गुरुद्वारों में लंगर हाल में मैंने बराबर व्यवस्था कराई, मैंने नॉर्थ में करा, तो वहाँ हमेशा लंगर में बहुत बरकत रहती है और बढ़िया रहता है, उनको हमेशा यश मिलता है। वहाँ पर पूरा खाना खत्म हो जाता है, लंगर खत्म हो जाता है ना। जलंधर के गुरुद्वारे में व्यवस्था करी मैंने ये, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है मेरे पास। और घरों में तो मैंने 50 घरों में नॉर्थ के किचन बनवाए हैं, मेरे अपने परिवारों में नॉर्थ के किचन है, ध्यान रखिएगा। तो ये कर लें। अब करना क्या, इनको भट्टी स्टोव इधर रखना कहीं, एक, दूसरा इसका फ्लोर लेवल नीचा करना, 2 इसको सीधा करना, 3 ये एंट्री यहाँ करना है। तो मुझे पूरा और विश्वास है कि इनकी दुकान चलने लगेगी, ग्राहक आने लगे, इनका माल बिकने लगेगा और ये जीवन में तरक्की करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। नमस्कार।